हेलो दोस्तों। तो आज हम बच्चों की तरह इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। आज क्लास का पहला दिन है। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए क्लास का आगाज़ करते हैं। सब्जेक्ट, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है, उसे उर्दू में फ़ाइल कहा जाता है और फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका करने वाला कोई न कोई है, लिहाजा जो जिस काम को करने वाला है उसी को फ़ाइल कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम चूँकि आपको पढ़ा रहे हैं लिहाजा हम फ़ाइल हुए, क्योंकि हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि जब हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं तो सेंटेंस के आगाज़ में सब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। कौन शुरू में आएगा, कौन बीच में आएगा और कौन लास्ट में आएगा, इसे हम जान लेते हैं। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आता है, यानी सबसे पहले फ़ाइल आता है, उसके बाद फिर वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें से चूँकि आज हमारी बात वर्ब और ऑब्जेक्ट से नहीं है, लिहाजा हम इसका तज़किरा नहीं करेंगे, हम सब्जेक्ट के ऊपर में ध्यान देंगे। तो आपको मालूम हो गया कि इस सेंटेंस जब बनाएंगे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब लाएंगे, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम इसको मिसाल के ज़रिए साबित करते हैं। मिसाल देखिए, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। यू ड्रिंक टी, तुम चाय पीते हो। दे हेल्प, वो मदद करते हैं। वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। तो इसमें ये बात साबित की गई है कि सब्जेक्ट यानी जो फ़ाइल होता है वो शुरू में आता है, और इसमें जो भी इस्तेमाल किया गया है उसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट शुरू में आया, जैसे ही ये सब्जेक्ट है, आई ये भी सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, दे ये भी सब्जेक्ट और वी ये भी सब्जेक्ट। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सब के सब शुरू में आते हैं। इसी बात को साबित करना मकसूद था। अब हमें जान लेते हैं कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक सिंगुलर वाहिद और एक प्लूरल जमा। तो सिंगुलर वाहिद ये शी वो लड़की, ही वो लड़का, इट ये गैर जानदार के लिए होता है। आगे चले तो प्लूरल यानी जमा, आई मैं, वी हम, यू तुम और दे ये जमा। तो ये जो सब्जेक्ट है ये दो तरह का होता है, उसमें वाहिद भी होता है और उसमें जमा भी होता है। तो वाहिद में शी ही इट आता है और जमा में आई वी यू दे आता है। और ये जो इट आता है वाहिद में, ये गैर जानदार यानी जिसके अंदर जान नहीं होता है, तो उसके लिए इट इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर पेड़, इसमें जान नहीं होता है, लिहाजा इसके लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें कहना है कि ये बकरी है तो हम यहाँ पर इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि बकरी ये जानदार है। इसी तरह हमें ये कहना है कि ये गाय है, तो वहाँ पर भी हम इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें मालूम है कि ये जानदार है, लिहाजा इट का इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे जो गैर जानदार हो, जिसके अंदर जान न हो। मिसाल के तौर हमें ये कहना है कि एक टिफ़िन है, तो हम वहाँ पर इट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि टिफ़िन में जान नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसको कुछ मिसाल के ज़रिए साबित करते हैं। तो देखिए मिसाल आगे देखते चले जाइए। जो आपने कहा था कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक वाहिद होता है, दूसरा जमा होता है। तो पहले वाहिद की मिसाल हम जान लेते हैं, यानी सिंगुलर की मिसाल जान लेते हैं। तो देखिए, शी हेल्प्स, वो मदद करती है। शी ओपन्स, वो खोलती हैं। शी स्टडीज़, वो पढ़ती हैं। शी स्लीप्स, वो सोती हैं। शी ट्रेवल्स, वो सफ़र करती है। ही प्लेज, वो खेलती है। ही क्रेज, वो रोता है। ही टीचर्स, वो पढ़ाता है। ही इट्स, वो खाता है। ही गोज़, वो जाता है। तो ये जितनी भी मिसालें थी ये सब की सब सिंगुलर की थी, यानी वाहिद की थी। आगे चलिए, तो अब ये भी मिसाल जो आपको पहले दी जा रही है इस लाइन में
पहले वाले लाइन में, तो ये तमाम की तमाम मिसाल गैर जानदार की हैं और ये वाहिद की हैं। चलिए शुरू करते हैं। इट वर्क्स, ये काम करती हैं। इट इज़ अ डॉग, ये कुत्ता है। इट इज़ अ स्टोरी, ये कहानी है। इट इज़ कैट, ये बिल्ली है। इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है। अब आगे जो उसमें था कि एक प्लूरल भी आता है यानी जमा भी आता है। सब्जेक्ट की जो दो किस्में बताई गई थी कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है, उसमें पहला सिंगुलर था और दूसरा प्लूरल था। तो अब यहाँ से प्लूरल की मिसाल दी जा रही है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई लर्न द लेसन, मैं सबक सीखता हूँ। तो ये जो मिसाल थी ये प्लूरल यानी जमा की थी। आगे भी मिसाल इसी जमा की दी गई है, जिसमें उसमें 5 चीज़ें आई थी जमा में। तो उसमें एक जो पहला था आई, उसका इस्तेमाल किया जा चुका, उसकी मिसाल दी जा चुकी है। अब जो मिसाल आ रही है वो आपके सामने वी की है। वी आर बॉयज़, हम लड़के हैं। वी वर्क, हम काम करते हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म हैं। वी आर बॉयज़, हम लड़के हैं। वी वर्क, हम काम करते हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म हैं। तो ये सब जो मिसाल दी गई है ये तमाम की तमाम मिसाल प्लूरल यानी जमा की हैं। अब आगे चले। दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं। दे ईट, वो खाते हैं। दे सिंग, वो गाते हैं। दे आर टीचर्स, वो उस्ताद हैं। दे आर नाइस, वो अच्छे हैं। ये भी मिसाल जमा की थी। और ये भी मिसाल यू आर नाइस, तुम अच्छे हो। यू आर टीचर, तुम उस्ताद हो। यू आर हम्बल, तुम आजिज़ हो। यू आर गुड, तुम अच्छे हो। यू आर गर्ल, तुम एक लड़की हो। तो ये भी मिसाल प्लूरल की थी।